हर 15 मिनट में, आज के तारीख में हर 15 मिनट में कहीं न कहीं पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। नहीं और नहीं नहीं आपके मुद्दे सही हैं। नहीं, सुन लीजिए, उन मुद्दे पे आ जाऊंगा। एक मिनट। देश के लिए मेडल जीतने वाली जो हमारी बहनें हैं, वो भी जंतर मंतर पे बैठी गुहार लगाते रही, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का कुछ नहीं हो पाया। वो बगल में खूंटा ठोक के खड़ा रहे और नारी सम्मान की बात करते हैं। तो ऐसे दो अर्थ ही नहीं चलता है। मेरा विषय ये था, क्योंकि हम धनबाद में बैठे हैं, हमारा कहना है कि धनबाद का विषय यहाँ के मजदूरों की स्थिति को सुधारना है। क्या राहुल गांधी उस न्याय यात्रा में इसे, चूंकि ये बड़ी बात होगी, ये बड़ी खबर होगी कि अगर आप ये बात इसकी घोषणा करते हैं कि इस न्याय यात्रा में वो यहाँ के मजदूरों को डेडिकेट करेंगे अपनी न्याय यात्रा को, क्या ऐसा होना संभव है? अगर अभी से भी आप प्रयास करें तो, या सारे प्रदेश के नेता प्रयास करें तो जब भी ये यात्रा धनबाद से होकर गुजरेगी तो क्या इसे यहाँ के मजदूरों को डेडिकेट किया जा सकेगा? देखिए, यात्रा का मकसद ही है कि समस्याओं को समेटना। पूरे देश में जिस प्रकार की समस्याएं फैली है, उसमें हर जगह पे अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो जब आप सामने से घूम के जाते हैं और समस्याएं आपके सामने दिखती है, तो आप कहीं न कहीं उसको समेट के जब दिल्ली में जाते हैं, तो वैसा व्यक्ति जो नीति निर्धारण कर सकता है, उसके बस में है। अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी के बस में रहेगा कि जो वो पूरे देश से जो समस्याएं उन्होंने समेट के लेके गए हैं, उसका कहीं न कहीं निराकरण कराने की कोशिश होगी। आपने देखा होगा, पूर्व में भी कर्नाटक में उन्होंने जब ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो डिलीवरी करते हैं घर में, हम लोगों का स्विगी और ये सारे लोग हैं, डिलीवरी जो करते, तो उनके साथ वो बैठे और उनका सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं था। लेकिन जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी सुरक्षा के लिए जो जितने डिलीवरी बॉय थे, उनको सरकार ने अपने तरफ से जीवन बीमा बना करके दिया, ताकि वो भी सुरक्षित रहे। चूंकि वो हमेशा रोड पे घूमते रहते हैं, तो कहीं एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिल सके। तो घूमने से फायदा यही है कि जब आप घूम करके देखते हैं और देश की समस्याएं आपके सामने अपनी आंखों से जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपको ताकत मिलती है जनता की, तो आप उनको कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल देते हैं। विषयों से आपका परिचय भी होता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने जो बातें गिनाई, वो महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, अगर कांग्रेस चाहे तो, या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उन जगहों पे जहां उनकी सरकार है, जैसे किसानों की स्थिति थी, बहुत उनकी मांग बहुत जंतर मंतर पर चली और कई तरह के प्रदर्शन हुए, टिकैत जैसे नेता उभरे, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने अपने प्रदेशों में सब जगह डिक्लेयर कर दिया कि हम देंगे इनको? नहीं, कांग्रेस ने देने का किया। आप छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया धान का MSP दिया गया है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। हालांकि हम वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था इसके पिछले चुनाव में कि हम सबसे 2500 रुपया धान पे MSP देंगे, तो वहाँ कांग्रेस ने दिया, करके दिखाया। आज देखिए, किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि किसान को हम इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं देते हैं। क्योंकि मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, धनबाद में मैंने अपने तरह से एक नया प्रयोग शुरू किया। जब मैं जिला परिषद का चुनाव जीत करके आया और गांव में जब घूमने गया, तो गांव की हालत देख करके और वहाँ से जो हमारे नौजवान पलायन कर रहे थे दूसरे जगहों पे, तो ये समस्या जो है बेरोजगारी की, ये तभी दूर होगी जब हम खेती को इंडस्ट्री बनाएंगे। मेरे हिसाब से खेती को इंडस्ट्री बनाना सबसे पहला काम है, चाहे सरकार किसी की हो। मुझसे इसे मतलब नहीं है, सरकार किसी की भी हो, सरकार को खेती को इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, इंडस्ट्री बनाना होगा, उसके लिए उनकी व्यवस्थाएं करानी पड़ेगी। मैं जब 32 संगठनों को लिया अपने साथ, तो 78 लाख रुपया का ऋण उनको कोऑपरेटिव बैंक से दिलवाया अपने निजी गारंटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो ट्यूबवेल लगा सके, अपने जो
खेत हैं उसकी फेंसिंग करा सके। सरकार किसी के रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो मैं कहता हूँ। जी मैंने पिछली बार मेरे ख्याल से जी वालों का था धनबाद में इसी तरह का कॉन्क्लेव, जी। हमारे भी मंत्री थे उसमें, लेकिन मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फेंसिंग वगैरह के लिए सरकार सब्सिडी देती है इसको दिया जाए। आज झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। आज आप धनबाद में घूम करके देख लें, पहले जहाँ जैसे हमारे रवि बाबू बोल रहे थे कि धन से धनबाद, धान होती थी इसलिए धनबाद, आज आप धनबाद में घूम करके देख लीजिए आपको कहीं धान मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे लोग कोयला चोरी में इन्वॉल्व हो गए हैं। और कोयला चोरी में संरक्षण दे रहे हैं कौन? हमारे वही सफ़ेद पोश नेता। चलिए, आपने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पहल के लिए, आपको शुभकामनाएं जो आपने की हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार चर्चा की थी, वो ख़ास तरह का प्रोडक्ट था जिसमें आप कई सारे सोसाइटी को जोड़ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आप उसके बारे में अगर बताना चाहें तो 2 लाइन में ज़रूर बताएं, जो जिस तरह के खेती आप करवा रहे हैं उसको लेकर। नहीं, देखिए ये तो जानने का विषय भी है, और धनबाद की जनता से भी मैं आपके माध्यम से अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि जो अभियान मैंने शुरू किया है उसमें धनबाद से जितनी अपेक्षा हमें थी उतनी हमें मिली नहीं। इसका हमें तकलीफ़ है कि जो उम्मीद हम करते थे कि धनबाद इस प्रोडक्ट को अपने हाथों हाथ लेगा, क्वालिटी के हिसाब से अगर आप कहें तो आज हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन और बेस्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है। लेकिन किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो हम किसानों को दे रहे हैं, एमएसपी की बात जो हो रही है 10 रुपया केजी मैं दे रहा हूँ, और पिछले वर्ष हमारे किसान यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि जब बाजार धनबाद में 2 रुपये किलो का बिक रहा था और मैंने उनको 10 रुपया का भुगतान किया। तो हमारा जो मकसद है कि किसान आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने, सिर्फ बातों से नहीं कामों से, और मेरा तो यही है कि बात कम काम ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाइस्कोप को